हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर को हरियाणा सीईटी 2022 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 25,000 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी लग गए दोस्तों। और धीरे धीरे उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग हो रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, जो बच्चे 2022 के बाद जिन्होंने 12वीं पास किया है या ग्रेजुएशन पास किया, वो इंतजार कर रहे थे लगातार नए सीईटी का, और वो बच्चे भी इंतजार कर रहे थे जिनका इस बार सीईटी में स्कोर अच्छा नहीं हो पाया ना, या वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज बड़ी अपडेट आ रही है नए सीईटी को लेकर। क्या ये क्वालिफाई होगा, क्या ये यहाँ पे 10 गुना बुलाए जाएंगे, या कोई और अब यहाँ पे फॉर्मूला सरकार अपनाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या नया जो सीईटी होगा क्या 31 दिसंबर से पहले होना पॉसिबल है। तो जो बड़ी अपडेट आ रही है उसको लेकर हम आपको यहाँ पे चर्चा करने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। तो लगभग 12,000 के आसपास मेंबर हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, नए सीईटी के लिए क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज शाम को मैं 8 बजे या 9 बजे आपके साथ जुड़ूंगा लाइव। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली एक क्लास मिलेगी बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ। आइए बात करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, हरियाणा सरकार सीईटी में करने जा रही है संशोधन, सामाजिक आर्थिक मानदंड हटाए जाएंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों, 5 नंबर का जो मामला था वो कोर्ट में ही निपट चुका है, और कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार देते हुए जो है 5 नंबर आपके हटा दिए थे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं सीईटी देने के इच्छुक युवाओं की भी मांग है कि सीईटी में संशोधन किया जाए। उनकी मुख्य मांग है कि सीईटी पास उम्मीदवार को सीईटी क्वालिफाई माना जाए, ताकि इस टेस्ट के आधार पर होने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया में वो भी भाग ले सके, मुख्य परीक्षा में भी वे बैठ सके। अभी सीईटी में पास उम्मीदवारों में से 4 गुणा को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में ये 4 गुणा भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। किसी किसी कैटेगरी में और पद में तो यह 1.5 गुना ही रह जाते हैं। उनकी मांग है कि तकनीकी पदों के लिए अलग सीईटी होना चाहिए, एक समान पदों की सामान्य योग्यता के लिए एक सीईटी होना चाहिए, मगर ग्रुप अनुसार उनकी कैटेगरी और पदों की ग्रुप में शामिल किया जाए जिनकी योग्यता एक जैसी हो। अगर किसी पद के लिए अनुभव जरूरी है तो उसका भी अलग नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से अभी सीईटी पास उम्मीदवारों में से 4 गुना के बजाय 7 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार चल रहा है, मगर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्तर पर होना है। हर साल सीईटी कराने का प्रावधान जस का तस रहने की संभावना है। यह अलग बात है कि सीईटी अभी तक एक ही हुआ है, जबकि 3 साल के बीच लाखों युवा सीईटी देने के योग्य हो गए हैं, मगर सीईटी आयोजित न होने के कारण वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और यहां पे कह रहे कि आंसर की के आधार पर ज्यादा अंक वालों की समस्या का समाधान हो चुका है। ये अलग आपका विषय है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं आगामी 31 दिसंबर तक आयोजित करना है सीईटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 25 अक्टूबर के आसपास विधानसभा का सत्र है। ठीक है, विधानसभा सत्र जो है 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने की संभावना है। और जैसे ही ये सत्र आपका स्टार्ट होगा तो आपका जो सीईटी है उसमें नियम आ जाएगा कि भैया जो मेंस में जो बच्चे हम बुलाते हैं, क्या इसको 7 गुना करें या फिर 10 गुना करें या 15 गुना करें या फिर इसको क्वालिफाई कर दें। दोस्तों, क्वालिफाई और 15 गुना एक जैसा ही है, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि मिनिमम स्कोर रखा जाएगा कि अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है तो भैया उसको 55 नंबर लेके आने पड़ेंगे। अगर आपका कोई बच्चा ओबीसी एससी एसटी में तो उसको मान लीजिए 50 नंबर मिनिमम क्वालिफाई मार्क यहां पे रखा जाएगा। वही बात यहां पे हो जाती है कि 15 गुना बच्चे बुलाएंगे तो संख्या भी बच्चों की थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वैकेंसी की ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहां पे एक संशोधन और करना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए ग्रुप 56 में आपने देखा कि पटवारी के अलग से 4 गुना बुला रहे थे, ग्राम सचिव के फिर अलग से 4 गुना, कलरक के अलग से 4 गुना। तो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ बच्चे मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे थे। तो इसकी बजाय क्या करना चाहिए कि जो टोटल ग्रुप है उसके ही 4 गुना बच्चे बुलाए जाने चाहिए। यानी अगर मैं मान लीजिए ग्रुप 56 की बात करूं तो अगर मान लीजिए यहां पे 7,000 वैकेंसियां हैं तो कुल मिला के 28,000 बच्चों को बुलाया जाना चाहिए। हो रहा क्या था दोस्तों कि 7,000 में से कुछ बच्चे यहां पे मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे थे, तो उसमें क्या था कि 28,000 बुला ही नहीं पाए और मैक्सिमम 18 से 19,000 बच्चों में ही
वो 4 गुना हो रहे थे, क्योंकि कुछ बच्चे मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे थे, अलग अलग कैटेगरी के लिए बार बार वो एलिजिबिलिटी में आ रहे थे। तो वो चीज भी यहां पे सुधार होनी चाहिए, ताकि उनके बजाय एक अलग बच्चे को भी यहां पे मौका मिल सके। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा रहेगा, उतना ही ज्यादा यहां पे मजा रहेगा मेंस के एग्जाम में। अब यहां पे बोल तो रहे हैं कि 4 गुना बुलाया है, लेकिन 4 गुना क्या ठीक से बुलाया है? 4 गुना के अनुसार तो टोटल 65,000 बच्चों को मेंस में बैठना था, लेकिन आप खुद सोचिए क्या 65,000 बच्चे यहां पे बैठे मेंस में? नहीं, 65,000 तो नहीं बैठे हैं। तो वही सेम चीज है। तो यहां पे हो सकता है कि सीटी में 7 गुना सरकार पॉलिसी ले आए कि भैया 4 गुना छोड़िए 7 गुना लेके आएंगे, या क्वालिफाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई होने की ज्यादा संभावना है, और क्वालिफाई ना भी करेंगे तो 10 गुना या 15 गुना तो कम से कम यहां पे करना चाहिए। और एक चीज दोस्तों दिमाग में रखिएगा कि 31 दिसंबर से पहले पहले ना आपका सीटी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि सरकार को आदेश है कोर्ट की तरफ से कि भैया पुरानी सीटी 6 महीने के अंदर करनी थी, वो आपकी हो चुकी है, और नया सीटी भी बहुत जल्दी नवंबर दिसंबर में करवाने का इंस्ट्रक्शन कोर्ट की वजह से तरफ से मिला हुआ है। तो उसमें ज्यादा भाई एक ही चीज है, संशोधन किया जाएगा, और संशोधन करने में मान लीजिए अगले 10 दिन का भी टाइम लगता है। नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका अगर ये संशोधन हो जाता है, एक छोटा सा बदलाव करना है, अगर वो हो जाता है तो नवंबर में फिर भी 20 दिन आपको मिलते हैं सीईटी का फॉर्म भरने में। ठीक है दोस्तों, और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में डेफिनेटली सीईटी करवाया जा सकता है प्री का लेवल। तो ठीक है, तो इस दिमाग से इस चीज को निकाल देना कि अभी भैया 2-3 महीने लगेंगे, मार्च तक होगा, अप्रैल तक होगा, वो होगा तो फिर देखा ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए दोस्तों कि अब देखो, वैसे तो रिजल्ट को लेकर ये कहा जा रहा था कि भैया रिजल्ट थोड़ा डिले चल रहा है, डिले चल रहा है, डिले चल रहा है, लेकिन जैसे रिजल्ट आया विद इन 2 डेज ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई है, बच्चों की सैलरी भी स्टार्ट हो गई है। तो एक बार अगर सरकार के नीतियों में अगर फर्क आ जाएगा, भाई करना ही करना है, तो फिर होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, और अभी नई नई सरकार है तो सीईटी पहला बहुत जल्दी होगा। तो अब मान के चलिए कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपका सीईटी हो जाएगा, क्योंकि पूरा नवंबर पड़ा है, और दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक डेफिनेटली आपका सीईटी करवाया जा सकता है। तो इस चीज को दिमाग में रख के, जिन बच्चों का स्कोर इस बार नहीं हो पाया, मनचाही पोस्ट नहीं मिल पाई, मौका है बहुत अच्छा, इस बार भी नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो सीईटी आने वाला है इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट आने वाली है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम भी आपके लिए क्लास देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।